को सामने की ओर रखें। दाएं पैर को घुटने से मोड़ते हुए पंजे को दाएं नितंब के नीचे दबाकर बैठ जाएं। इसी प्रकार बाएं पैर को भी मोड़ते हुए बाएं नितंब के नीचे रखें। घुटनों पर खड़े हो जाएं, जांघों को सीधा रखें, हाथों को नितंबों पर रखें, उंगलियां नीचे की ओर हों, कोहनियों को समानांतर रखें। श्वास लें, सिर को पीछे झुकाएं तथा गर्दन में खिंचाव महसूस करें। श्वास छोड़ें और कटिभाग से यथासंभव पीछे की ओर झुकें। इस स्थिति में शारीरिक सजगता के साथ 3 से 10 श्वासों तक बने रहें। श्वास लेते हुए घुटनों के बल बैठ जाएं। पैरों को सामने की तरफ सीधा करें। प्रारंभिक स्थिति में वापस आएं और विश्राम करें। उष्ट्रासन। सावधानियां। हर्निया के रोगियों को यह आसन नहीं करना चाहिए। विश्राम अवस्था से शुरू करें। कमर सीधी और पैरों को आगे की ओर मिलाकर बैठें। हथेलियों को जमीन पर रखें, उंगलियां सामने की ओर हों। दाएं पैर को घुटने से मोड़ें तथा पंजे को दाएं नितंब के नीचे दबाकर बैठ जाएं। इसी प्रकार बाएं पैर को भी मोड़ लें तथा बाएं नितंब के नीचे रखें। घुटनों पर खड़े हो जाएं, जांघों को सीधा रखें, घुटनों और पंजों में कुछ इंच की दूरी रखें। श्वास लें, सिर को पीछे झुकाएं जिससे गर्दन में खिंचाव महसूस हो। दाईं हथेली को दाईं एड़ी पर और बाईं हथेली को बाईं एड़ी पर रखें और श्वास छोड़ें। पूरे शरीर का भार भुजाओं और पैरों पर होना चाहिए। इस स्थिति में शारीरिक सजगता के साथ 3 से 10 श्वासों तक बने रहें। श्वास लेते हुए घुटनों के बल बैठ जाएं। पैरों को सामने की तरफ सीधा करें। प्रारंभिक स्थिति में लौट आएं और विश्राम करें। शशकासन। शशक का अर्थ है खरगोश। सावधानियां। घुटनों से संबंधित ऑस्टियोआर्थराइटिस से पीड़ित व्यक्ति इस आसन को न करें। विश्राम अवस्था से शुरू करें। कमर सीधी रखें, पैरों को आगे की ओर मिलाकर बैठ जाएं। हथेलियों को जमीन पर तथा उंगलियां सामने की ओर रखें। दाएं पैर को घुटने से मोड़ लें तथा पंजे को दाएं नितंब के नीचे दबाकर बैठ जाएं। इसी प्रकार बाएं पैर को भी मोड़ लें तथा बाएं नितंब के नीचे रखें। दोनों घुटनों को फैलाएं। पैरों के अंगूठे एक दूसरे से मिले हों। हथेलियों को दोनों घुटनों के बीच में रखें। श्वास छोड़ते हुए धड़ से आगे की ओर झुकें और ठोड़ी को जमीन से स्पर्श करें। भुजाओं को समानांतर रखें। इस स्थिति में शारीरिक सजगता के साथ 3 से 10 श्वासों तक बने रहें। श्वास लें और ऊपर की ओर आ जाएं। घुटनों को मिलाएं। पैरों को सामने की तरफ सीधा करें। प्रारंभिक स्थिति में लौट आएं। विश्राम करें। उत्तान मंडूकासन। सावधानियां। ऑस्टियोआर्थराइटिस से पीड़ित व्यक्ति घुटनों के बल न बैठे। विश्राम अवस्था से शुरू करें। कमर सीधी रखते हुए पैरों को आगे की ओर मिलाकर बैठें। हथेलियों को जमीन पर रखें, उंगलियां सामने की ओर स्थित हों। दाएं पैर को घुटने से मोड़ लें तथा पंजे को दाएं नितंब के नीचे दबाकर बैठ जाएं। इसी प्रकार बाएं पैर को भी मोड़ लें और बाएं नितंब के नीचे रखें।
हथेलियों को दोनों घुटनों के बीच में रखें। दोनों घुटनों को फैलाएं। दोनों हाथों को सिर के ऊपर ले जाएं। कोहनियों से मोड़ते हुए दाईं हथेली को बाएं कंधे पर और बाईं हथेली को दाएं कंधे पर रखें। इस स्थिति में शारीरिक सजगता के साथ 3 से 10 श्वासों तक बने रहें। अब श्वास लें तथा हाथों को ऊपर उठाएं। श्वास छोड़ें, हाथों को नीचे लाएं और घुटनों को मिलाएं। पैरों को सामने की ओर सीधा करें। प्रारंभिक स्थिति में वापस आएं। विश्राम करें। वक्रासन। वक्र का अर्थ है घुमावदार। सावधानियां। अत्यधिक पीठ दर्द एवं रीढ़ की हड्डी के विकारों से पीड़ित व्यक्ति इस अभ्यास को न करें। विश्राम अवस्था से शुरू करें। कमर सीधी और पैरों को आगे की ओर मिलाकर बैठें। दाएं पैर को मोड़ते हुए दाएं पंजे को बाएं घुटने के साथ रखें। बाएं हाथ को दाहिने पैर की ओर से लाते हुए बाईं हथेली को दाएं पंजे के साथ रखें। श्वास छोड़ें तथा अपने शरीर और सिर को दाईं ओर घुमाएं। इस स्थिति में 3 से 10 श्वासों तक बने रहें। श्वास लें तथा वापस आएं। इस आसन को दूसरी तरफ से दोहराएं। बाएं पैर को मोड़ते हुए बाएं पंजे को भी दाएं घुटने के साथ रखें। दाएं हाथ को बाएं पैर की ओर से लाते हुए दाएं हथेली को बाएं पैर के साथ रखें। श्वास छोड़ें तथा अपने शरीर और सिर को बाईं ओर घुमाएं। इस स्थिति में 3 से 10 श्वासों तक बने रहें। श्वास लें तथा प्रारंभिक स्थिति में वापस आएं। विश्राम करें। आइए अब हम पेट के बल लेटकर किए जाने वाले आसनों की ओर बढ़ें। मकरासन। मकर का अर्थ है मगर या घड़ियाल। सावधानियां। गर्भावस्था और कंधे की अकड़न के समय में इस आसन का अभ्यास नहीं करना चाहिए। सर्वप्रथम पेट के बल लेट जाएं, पैर जोड़ें तथा पंजों को बाहर की ओर रखें। ठोड़ी को हाथों पर रखें। पैरों को एक दूसरे से दूर फैलाएं। पंजों को बाहर की ओर रखें। सिर को दाईं ओर घुमाएं तथा हाथों पर रखें। अपनी आंखें बंद रखें। पूरे शरीर को विश्राम दें। इस स्थिति में शारीरिक सजगता के साथ 3 से 10 श्वासों तक बने रहें। ताजगी और निश्चिंतता की प्राप्ति होने तक इसी अवस्था में रहें। भुजंगासन। भुजंग का अर्थ है सांप। सावधानियां। हर्निया एवं पेट के अल्सर से पीड़ित व्यक्ति इस आसन को न करें। मकर आसन से शुरुआत करें। अब दोनों पैरों को मिलाएं। हथेलियों को छाती के पास रखें और कोहनियों को शरीर से लगा कर रखें। श्वास लें और रीढ़ से मोड़ते हुए सिर और छाती को नाभि के हिस्से तक ऊपर उठाएं। कोहनियों को समानांतर रखें। इस स्थिति में शारीरिक सजगता के साथ 3 से 10 श्वासों तक बने रहें। श्वास छोड़ें, सिर को नीचे लाएं और ठोड़ी को जमीन पर रखें। दोनों हाथों को मोड़ें। ठोड़ी को हाथों पर रखें। पैरों को फैलाएं। पंजों को बाहर की ओर रखें। सिर को दाईं ओर घुमाएं और हाथों पर रखें। विश्राम करें। शलभासन। शलभ का अर्थ है टिड्डी, जो एक प्रकार का कीड़ा होता है। सावधानियां। पीठ दर्द, पेप्टिक अल्सर, हर्निया और हृदय रोग से पीड़ित व्यक्ति इस आसन को न करें।
मकर आसन से शुरुआत करें। अब दोनों पैरों को मिलाएं। दोनों हाथों को शरीर के बगल में रखते हुए हथेलियों को जमीन पर रखें। श्वास लें तथा दोनों पैरों को बिना घुटनों को मोड़े जमीन से ऊपर उठाएं। इस स्थिति में 3 से 10 श्वासों तक बने रहें। श्वास छोड़ें तथा पैरों को नीचे ले आएं। दोनों भुजाओं को मोड़ें। ठोडी को हाथों पर रखें। पैरों को फैलाएं। पंजों को बाहर की ओर रखें। सिर को दाईं ओर घुमाएं और हाथों पर रखें। विश्राम करें। पीठ के बल लेटकर किए जाने वाले आसन। सेतु बंधासन। सेतु बंध का अर्थ है पुल का निर्माण। सावधानियां। पेट के अल्सर एवं हर्निया से पीड़ित व्यक्तियों को यह आसन नहीं करना चाहिए। पीठ के बल लेट जाएं। दोनों पैरों को घुटनों से मोड़ें तथा एड़ियों को नितंबों के पास ले जाएं। दोनों एड़ियों को सुविधानुसार कसकर पकड़ें और घुटनों एवं पैरों को एक सीध में रखें। श्वास लें। धीरे धीरे नितंबों तथा कमर को यथासंभव ऊपर उठाएं और सेतु जैसी स्थिति में लाएं। इस स्थिति में शारीरिक सजगता के साथ 3 से 10 श्वासों तक बने रहें। श्वास छोड़ें। धीरे धीरे नितंबों को नीचे लाएं। पैरों को सीधा करें। विश्राम करें। उत्तान पादासन। यहाँ उत्तान का अर्थ है ऊपर की ओर उठा हुआ और पाद का अर्थ है पैर। सावधानियां। गहन तनाव से पीड़ित मरीज एक बार में एक पैर का उपयोग करते हुए इस आसन का अभ्यास करें। पीठ के बल आराम से लेट जाएं। हाथों को शरीर के बगल में रखते हुए हथेलियों को जमीन पर रखें। श्वास लें। घुटनों को मोड़े बिना दोनों पैरों को तब तक ऊपर उठाएं जब तक आपको पंजों के सिरे न दिखने लगे। इस स्थिति में शारीरिक सजगता के साथ 3 से 10 श्वासों तक बने रहें। श्वास छोड़ें। धीरे धीरे अपने दोनों पैरों को नीचे लाएं और जमीन पर रखें। विश्राम करें। अर्ध हलासन। अर्ध का अर्थ है आधा और हल का अर्थ है खेत जोतने वाला हल। सावधानियां। उदर संबंधी चोट, हर्निया तथा पीठ दर्द से पीड़ित व्यक्ति इस आसन को न करें। दोनों हाथ जांघों के बगल में रखें। हथेलियां जमीन पर स्थित हो। श्वास लें। घुटनों को मोड़े बिना धीरे धीरे पैरों को ऊपर उठाएं तथा जमीन से 90 डिग्री के कोण की स्थिति में ले आएं। नितंबों से कंधे तक शरीर को सीधा रखें। इस स्थिति में शारीरिक सजगता के साथ 3 से 10 श्वासों तक बने रहें। श्वास छोड़ें तथा बिना सिर उठाए धीरे धीरे दोनों पैरों को नीचे ले आएं। विश्राम करें। पवन मुक्तासन। पवन का अर्थ है वायु और मुक्त का अर्थ है मुक्त करना। सावधानियां। उदर संबंधी चोट, हर्निया, सायटिका या अत्यधिक पीठ दर्द में इस अभ्यास को न करें। पीठ के बल लेट जाएं। पैरों को दोनों घुटनों से मोड़ें। श्वास छोड़ें। जांघों और घुटनों को छाती के निकट लाएं। श्वास लें और दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में जकड़ते हुए दोनों पैरों की पिंडलियों को कसकर पकड़ लें। श्वास छोड़ें। सिर तथा कंधे उठाएं और ठोडी को घुटनों के बीच लगाने का प्रयास करें। इस स्थिति में शारीरिक सजगता के साथ 3 से 10 श्वासों तक बने रहें। श्वास लेते हुए सिर को जमीन पर लाएं। श्वास छोड़ें और पैरों को जमीन पर वापस ले आएं। पीठ के बल लेटकर विश्राम करें।